फैसले लेकर आम लोगों के लिए भविष्य आसान बनाने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ देश की संसद में आम लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए शुरू हुआ मानसून सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लिहाजा सवाल उठता है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और जनता को जो पैसा है वो कब तक ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। हंगामे की तस्वीरें मानसून सत्र में मानो रिवाज बन चुकी हैं। सफेद टी शर्ट पहने हाथों में लंबा पोस्टर लिए ये विपक्ष के वो सांसद हैं जो SIR के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। प्रियंका गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाले टी शर्ट पहनकर मंगलवार को पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अब पहले आप मिंता देवी का मामला समझ लीजिए। मिंता देवी नाम की मतदाता बिहार की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, जिनकी उम्र 124 साल बताई जा रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस नाम का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने इसे चुनाव आयोग की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का प्रतीक बताया था। अब इसी आरोप को लेकर विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को सफेद टी शर्ट पर मिंता देवी का नाम लिखकर प्रदर्शन किया। नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। विपक्ष के इन आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी हल्ला बोल दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो इस पर विपक्ष से ही सवाल कर डाला और दिनेश शर्मा ने तो इसके पीछे विदेशी ताकतों के नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए। मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई यही तो खत्म करने के लिए SIR हो रहा है। 5 दिन पहले आपने बोला एक घर में 80 लोगों का वोट है, हालांकि संजोग से वो कांग्रेसी का ही निकला, लेकिन यही तो खत्म करने के लिए SIR है। ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सफेद पोस्ट की तरह आचरण ना करें, ये राष्ट्रभक्तों की तरह आचरण करें। विदेशी जो महाशक्ति को ललकारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी के लिए जो आज किया है, उनको चुनौती दी है, उसके कारण उन शक्तियों के जो नुमाइंदे यहाँ के NGO वाले हैं वो सक्रिय हो गए, नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं भारतवर्ष में। वहीं चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि SIR अभियान मतदाता सूची को ज्यादा सटीक बनाने के लिए है। आयोग का ये भी कहना है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत हैं और अगर कोई गड़बड़ियां हैं तो उन पर सुधार किया जाएगा। लेकिन विपक्ष इसके बावजूद इस मुद्दे को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए विपक्ष का इस हंगामे के कारण मंगलवार को लगातार 17वें दिन भी सदन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के इसी हंगामे के कारण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सोमवार को भी बिना चर्चा के 8 विधेयक पास हो गए। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, इनकम टैक्स नंबर 2 बिल और टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल पास हुआ। सोमवार को भी विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। कई सवाल भी खड़े होते हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए पत्र लिखा था। चुनाव आयोग ने सोमवार को विपक्ष के 30 सांसदों से मिलने के लिए 12 बजे का समय दिया था, लेकिन विपक्ष इस बात पर आमादा था कि पूरे 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलेंगे। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को अपने 30 सांसदों के साथ चुनाव आयोग से नहीं मिलना चाहिए था? क्या विपक्ष SIR को महज सियासी मुद्दे के नजरिए से अपने फायदे के लिए देख रहा है? क्या SIR का मुद्दा भी उसी तरह से है जैसे 2024 में संविधान बदल जाएगा का नैरेटिव चलाया गया था? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पहली चीज, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर अब हलफनामा नहीं दे रहे हैं, जबकि सदन में हंगामा रोज कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग मिलने का समय दे रहा है तो विपक्ष के सांसद मिलने को भी नहीं तैयार हैं, जबकि जनता के सामने ये गुहार लगाते हैं कि चुनाव आयोग मिलने का वक्त ही नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को कम से कम अगर मिल नहीं सकते तो वहाँ जगह नहीं थी, तो उनको मेमोरेंडम जरूर लेना चाहिए था। जो ज्ञापन देने आए थे, जो पत्र देने आए थे, स्वीकार करना चाहिए। अपने एक प्रतिनिधि नीचे भेजते और स्वीकार कर लेते। 300 कोई बहुत बड़ी संख्या तो होती नहीं है, वो भी सब सांसद थे, वो भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, तो ये उनको करना चाहिए। तो ये पहली बार इतिहास में हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों, सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास न कोई सबूत है, न कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और अब जब देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो अब वो अपना खींच या अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं। पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, अब मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, SIR की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष SIR को महज वोट काटने का हथियार बता रहा है। अब इस पर भी बीजेपी की तरफ से काउंटर आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस शासन के समय से आंकड़े पेश कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर SIR की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो SIR के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। आप देखो 2009 में 18.80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में थी समाजवादी की, तब ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 31.34 था, यानी 12% बढ़ गया था। अगर मतदाता सूची में उस समय गड़बड़ी की थी क्या, जो 12% बढ़ गया, उसके बाद 37.69 हो गया मत प्रतिशत 2019 में, यानी तब भी इनकी सरकार थी। और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो मत प्रतिशत 0.8% कम हुआ। फिलहाल SIR को लेकर सियासत अभी थमी नहीं है और विपक्ष जिस तरीके से हर दिन हंगामा कर रहा है वो थमता हुआ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है।